ओके, हेलो एवरीवन। हम आपका जो चैप्टर है, चैप्टर सेकंड फिज़िकल एनवायरनमेंट का, वो हम शुरू कर देते हैं। चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। ये आपके 11th की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फिजियोग्राफी क्या होती है। तो जो भी आपका स्ट्रक्चर, प्रोसेस, जो भी डेवलपमेंट का पूरा एरिया जो होता है वो फिजियोग्राफी होती है। तो लैंड में, अगर हम इंडिया की लैंड की बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बहुत सारी आपको पीक्स, वैलीज़, कहीं पर आपको स्कैप्स मिलेंगे। तो इंडियन प्लेन में आप दो एरियाज़ देखते हैं। तो हम देख लेते हैं पहले तो इसका रीज़न। तो थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, कई सारी थियोरीज़ दी गई हैं, उसमें से हम एक देख लेते हैं, प्लेट टेक्टोनिक। तो ये सब कैसे बन पाया। तो सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक्स में जो फ्लोटिंग होता है उस कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स का, उसका रिज़ल्ट है। तो जो भी आपका क्रस्ट होता है अर्थ का, उसमें 7 मेजर प्लेट्स हैं और बाकी की माइनर प्लेट्स हैं। तो मेजर कौन कौन सी है? अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये जैसे जैसे प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज आता है, ये मूवमेंट करती रहती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ब्लू डॉट जो है उसके थ्रू आपकी जो भी प्लेट्स हैं वो किस तरीके से मोल्ड होती हैं। अब इनका रीज़न फोल्डिंग और फॉल्टिंग की वजह से होता है। फोल्डिंग मतलब एक के साथ एक मिलकर फॉल्ट बना रही है, जैसे कि आपके हिमालय, और फॉल्टिंग मतलब टूट रही हैं। तो जैसे आपके विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू भी इसमें होता है। तो वो आपका वॉल्केनोज फॉर्म करती है, जिसमें इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मूवमेंट होती है, एक दूसरे के पास आ रही हैं तो फोल्ड हो रहा है, और किस तरीके से दूर जा रही है तो फॉन्ट हो रहा है। इसमें आपको दो बाउंड्रीज़ जो होती हैं, फोल्ड्स जो होते हैं, दो तरीके के होते हैं। फोल्डिंग हमने देखी है, फोल्ड्स दो तरीके के होते हैं। कन्वर्जेंट, आपस में दूर जा रही हैं, और डाइवर्जेंट, आपस में दूर जा रही हैं, और कन्वर्जेंट, एक दूसरे से मिल रही है तो ऊपर से यहाँ पर लिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर लावा ऊपर आकर फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस मैप में, यहाँ पर इस इमेज में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है उसकी थियोरीज यहाँ पर गिवन है, 3 तरीके की होती हैं: कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट में एक दूसरे के पास आती हैं, डाइवर्जेंट में दूर जा रही हैं, और ट्रांसफॉर्म में एक दूसरे के पैरेलल में मूव करती हैं, अप एंड डाउन में। एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यहाँ पर आपको गिवन है, ये हम कर चुके थे, आपने 9th क्लास में किया होगा कि भाई सबसे पहले आपका एक ही लैंड मास था, उसमें 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, लोरेशिया, गोंडवाना, बीच में वाटर आ गया, और फिर इस तरीके से आपका जो है पूरे कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर फॉर्म हो गए। तो ये जो यूरेशियन प्लेट है, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से पहले डिपॉजिट खाली जगह में हमारा जो भी पार्ट है वो किस तरीके से फिल हुआ। तो इन मैक्रो वेरिएशंस के बेस पे हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, फिर नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड। यहाँ इमेज में आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स देख लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम हिमालयाज़ देख लेते हैं। तो हिमालयाज़ जो हैं आपके यंगफोल्ड माउंटेन्स हैं, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, और नेचुरल बैरियर होते हैं। आपके जो भी साइबेरिया से जो स्नो कोल्ड रग्ड जो आपकी वेव्स वगैरह आती हैं, टोपोग्राफी की भी अगर हम बात करें नेबर से, तो उसको भी ये रोकता है। यहाँ आप देख सकते हैं तिब्बत के ऊपर जो आपका साइबेरियन वेव्स होती हैं उसको ये ब्लॉक कर देता है। तो ये जो होते हैं आपके वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, इंडस से ब्रह्मपुत्रा, और इसका जो डिस्टेंस है 2500 किलोमीटर्स रहता है। इसकी जो विड्थ होती है ये 400 वेस्ट में रहती है और 150 किलोमीटर ईस्ट में रहती है। अगर इसके ओरिएंटेशन की बात करें ग्रेट हिमालयाज़ की, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम में नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में मूव करती हैं। हिमालयाज़ जो हैं ये फिजिकल होते हैं, क्लाइमेटिक, ड्रेनेज, कल्चरल डिवाइड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हिमालयाज़ का डिवीजन हम देख लेते हैं, 2 पार्ट में होता है। डिवीजन ऑफ हिमालयाज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, डिवीजन ऑफ हिमालयाज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं, डिवीजन ऑफ हिमालयाज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो डिवीजन ऑफ हिमालयाज़ है नॉर्थ टू साउथ का, इसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: ट्रांस, ग्रेटर, लेसर और आउटर हिमालयाज़, जिसको आप शिवालिक रेंजेस भी बोलते हैं। यहाँ इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे बड़ा पार्ट जो ग्रेटर हिमालयाज़ का है, इसके बाद लेसर हिमालय है और फिर शिवालिक है। ट्रांस जो हिमालयाज़ होते हैं ये आपके सिर्फ जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है लॉन्गिट्यूडनल बेल्ट्स में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ग्रेट हिमालयाज़ की हाइट आपको पता पड़ रही है, यहाँ आपको प्रॉपर वेजिटेशन कुछ नहीं मिलता है, लोग यहाँ रहते भी नहीं हैं। मिडिल हिमालयाज़ में आपके सबसे ज़्यादा हिल स्टेशंस आपको मिलते हैं।
शिवालिक्स जो होते हैं यहाँ आपको फेवरेबल क्लाइमेट होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं द ग्रेटर हिमालयाज़ या जो हिमाद्री है। ये आपके नॉर्थ मोस्टर्न रेंजेस होती हैं, इसमें कई सारी पीक्स भी आती हैं। 600 मीटर्स की एवरेज हाइट होती है। विड्थ की बात करें 120 टू 190 किलोमीटर्स रहती है। कॉन्टीन्यूस रेंज है, बिल्कुल भी बीच में ब्रेक्स नहीं है। स्नो बाउंड होता है, ग्लेशियर्स भी यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। ग्रेनाइट और जेनेसिस के लाइमस्टोन सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। इसकी हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नांगा पर्वत सब इसी में आते हैं। हाइट जो है ये 8000 मीटर से भी ज़्यादा आपको मिलती है। तो हाईएस्ट पीक जो है वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट वो इसी में आती है। कंचनजंगा जो हिमालय की, इंडिया के हिमालयस की हाईएस्ट पीक है, वो भी इसी में आती है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कई सारी जो रेंजेस हैं आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ आपको एवरेज हाइट्स जो हैं नोटेबल पीक्स की वो भी आपको देखने को मिल रही है। माउंट एवरेस्ट की 8848 मीटर्स, कंचनजंगा 8598 मीटर्स, मकालू 8481 मीटर्स, धौलागिरी 8172 मीटर्स एंड मनसालू 8156 मीटर्स और चोओयू 8153 मीटर्स। तो ये सारी आपको इसी में देखने को मिलेंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर रेड कलर के जो डॉट्स मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट मार्क्स जो हैं यहाँ आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सारी आपकी पीक्स हैं जो कि आपकी इस सेक्शन में आती हैं। तो हाई इसमें आपको पासेस भी देखने को मिलते हैं कि आप किस तरीके से लो ट्रांसपेस हो सकते हैं। तो बारालाचाला, छिपकीला, नाथुला, जोजिला, बुंडीला सब इसी में आते हैं। और दोनों जो रिवर्स हैं आपकी गंगा और यमुना वो हिमालय से ही आपकी ओरिजिनेट होती है। यहाँ आपको सारे पासेस भी देखने को मिल रहे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं लेसर हिमालयाज़ की, या फिर जिसको आप हिमाचल भी बोलते हैं। ये जो रेंजेस होती हैं ये आपके ग्रेट हिमालयाज़ के साउथ में होती हैं और हाईली ये कंप्रेस्ड और टेड रॉक्स होती हैं। इसकी रेंज जो होती है 1000 टू 4500 मीटर्स के बीच की रहती है और एवरेज विड्थ जो होती है 50 किलोमीटर्स रहती है। प्रोमिनेंट रेंजेस की बात करें तो पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत रेंजेस सब इसी में आती हैं। सारे हिल स्टेशन इसी में आते हैं, शिमला, डलहौजी, दार्जिलिंग, चक्राता, मसूरी, नैनीताल सभी। और जो आपकी वैलीज़ रहती हैं कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा वो भी इसी में आती हैं। इसके बाद इसमें जो पासेस रहते हैं वो बाराला, लाचाला, शिपकिला, नाथुला, जोजिला और बोमडिला होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इनके आपको रेंजेस भी दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ हम बात करते हैं वेस्ट टू ईस्ट मिडिल हिमालयाज़ जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पीर पंजाल रेंज, हाईएस्ट रेंज ऑफ मिडिल हिमालय, धौलाधर, मसूरी और नाग टिब्बा रेंज, महाभारत रेंज सभी इसी में आती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आउटर हिमालयाज़ और शिवालिक्स की। शिवालिक जो है आपके आउटर हिमालयाज़ भी इसको बोलते हैं और मानक पर्वत भी बोलते थे एंशियंट टाइम्स में। यहाँ इमेज में आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हिमालयाज़ की आउटर मोस्ट रेंज है 900 टू 1100 मीटर्स के बीच का एल्टीट्यूड होता है और विथ 10 टू 50 किलोमीटर, बहुत ही छोटी हाइट इनकी रहती है। लो हिल्स इसमें आती हैं जैसे कि जम्मू हिल्स। इसमें जो भी आपकी वैलीज़ आती हैं शिवालिक में इनको दून्स कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून। यहाँ आपको एक इमेज में साफ दिखाई दे रहा होगा। कुछ नेम्स भी हैं शिवालिक के अलग अलग रीजन्स में। जम्मू रीजन में जम्मू हिल्स बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में मिशमी, अबोर, मिरी, दाफला बोलते हैं, नेपाल में चुरिया घाट हिल्स बोलते हैं और उत्तराखंड में आपके धांगरन रेंज और धुंधवा रेंज बोलते हैं। यहाँ आपको अच्छे से जो इमेजेस हैं मैं जितना अच्छा आपको प्रोवाइड कर सकती थी यहाँ मैंने आपको गिवन किया हुआ है। इसमें आपकी सारी पीक्स हैं, सारी रेंजेस हैं और सारे पासेस भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांस हिमालयाज़ की। ट्रांस हिमालयाज़ जो हैं आपके इनको नॉर्थ जो आपका ग्रेटर हिमालय का नॉर्थ है यहाँ आपको मिलता है ज़ास्कर रेंज के पैरेलल में चलता है। तो ज़ास्कर रेंज का जो पैरेलल पार्ट है वहीं पे आपको लद्दाख रेंज मिलती है। यहीं से आपकी इंडस रिवर फ्लो करती है ज़ास्कर और लद्दाख रेंज के बीच में। काराकोरम रेंज जो है वो इसी में आपको देखने को मिलती है और हाईएस्ट पीक, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड जो है K2 वो आपको यहीं पर देखने को मिलती है। अब इसकी अगर हम विड्थ की बात करें 40 किलोमीटर्स रहती है और लेंथ की बात करें तो 965 किलोमीटर्स रहती है। इसमें काराकोरम रेंज, लद्दाख, कैलाश रेंजेस जो हैं वो भी इसी में आती हैं। एवरेज हाइट जो होती है रेंजेस की वो 3100 मीटर्स से लेकर 3700 मीटर्स रहती है। काराकोरम रेंज जो है इसको बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहा जाता है।
इसके बाद हम बात करते हैं डिवीज़न ऑफ हिमालयाज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इसमें हम वेस्टर्न हिमालयाज़ लेंगे, सेंट्रल हिमालयाज़ लेंगे, ईस्टर्न हिमालयाज़ लेते हैं। यहाँ आपको इमेज में काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। हिमालयाज़ के फिर फर्दर सब डिवीजन्स हैं, जो वेस्टर्न हिमालयाज़ में कश्मीर, हिमाचल, कुमायून, ईस्टर्न हिमालयाज़ में दार्जिलिंग, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल हिमालयाज़, और सब डिवीजन्स है सेंट्रल हिमालयाज़ है वहाँ आपको नेपाल में आपको बहुत सारी रेंजेस देखने को मिलती हैं। यहाँ मैंने आपको एक इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी रेंजेस हैं। इसके बाद हम यहाँ पंजाब हिमालयाज़, ये जो आपका ये वेस्टर्न हिमालयाज़ हैं, इनको आप पंजाब हिमालयाज़ भी बोलते हैं। तो पंजाब हिमालयाज़, कुमाऊँ हिमालयाज़, नेपाल हिमालयाज़, आसाम हिमालयाज़, यहाँ आपको सारे दिखाई दे रहे हैं कौन कौन सी रेंजेस में मिलते हैं। अब हम वेस्टर्न हिमालयाज़ की बात करें तो यहाँ आपको इमेज में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, इनको कश्मीर हिमालयाज़ भी बोलते हैं। तो काराकोरम रेंज की अगर हम बात करें, लद्दाख, ज़ास्कर, पीर पंजाल रेंजेस की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालयाज़ की बात करें, वो सब इसी में आते हैं। इसमें आपके ग्रेट हिमालयाज़, पीर पंजाल, दल लेक जो है, दल और वूलर फ्रेश वाटर लेक्स हैं आपकी, कहावा का जो फॉर्मेशन